संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मौसी मौसी कहकर भूमाफियाओं ने 80 वर्षीय वृद्धा की जमीन हड़पने का किया प्रयास। इंसाफ की तलाश में दर दर भटक रही है डांगी समाज की विधवा कन्नी बाई। जब से उदयपुर शहर में जमीनों के भाव आसमान छूने लगे हैं, भूमाफियाओं की गिद्ध निगाह भी बोले और भीरू जमीन मालिकों पर पड़ने लगी है। शहर में जमीनों के सौदागर अपने गिरोह के साथ इन मालिकों के पास जाते हैं और सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी करके इनकी जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं और बाद में जिंदगी भर अपनी जमीन को सहेजने वाले पीड़ित लोगों का बुढ़ापा खाकी या कोर्ट की चौखट पर जाते जाते ही खत्म हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भीलों का गुड़ा निवासी कन्नी बाई के कहानी सुनने के बाद। आपको बता दें कि कन्नी बाई के कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं और वह भी ससुराल चली गई हैं। पति की मौत के बाद विधवा अकेली ही अपना जीवन यापन कर रही हैं। वहीं कन्नी बाई के पिता की मौत के बाद उनकी जमीन वारिसों के हिसाब से कन्नी बाई के हिस्से में भी आई, जो विधवा ने अपनी मर्जी से अप्रैल माह में रामचंद्र जोशी के नाम इकरारनामा करके दे दी थी और गत अक्टूबर को रजिस्ट्री भी करवा ली थी। वहीं इस बीच जब विधवा को पता चला कि मौसी मौसी कहकर जो युवक अपने साथियों के साथ उसके घर आता था उसने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तो मानो विधवा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बकौल कन्नी बाई अगस्त माह में सुरेश डांगी, मदन डांगी और रामलाल डांगी उसके घर पर आए और भीलों का गुड़ा में वृद्धा के विवादित बाड़े के निस्तारण के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के पास ले जाने की बात कही। वृद्धा भी काफी दिनों से पड़ोसियों के कब्जा करने के प्रयास से परेशान थी, इसलिए सुरेश डांगी और उसके साथियों के साथ चली गई। सभी लोग जिला पुलिस अधीक्षक के पास भी गए, जहां वृद्धा को पेश भी किया गया। लेकिन इस बीच शातिर भूमाफिया जो वृद्धा को मौसी मौसी कहता था, उसके खाली स्टाम्प और कागजों पर अनपढ़ वृद्धा का अंगूठा भी लगा दिया। कुछ समय बाद आरोपी सुरेश ने खाली दस्तावेजों और स्टाम्प पर पुरानी तारीख 8 अगस्त के नाम से एग्रीमेंट बना दिया और कानपुर की जमीन जो वृद्धा ने पहले ही बेच दी थी अपने नाम कर दी। इतना ही नहीं, इस एग्रीमेंट में आरोपी ने बड़ी चालाकी से 14 लाख रुपए नगद देने के साथ 1 लाख रुपए चेक के मार्फत दे देने की बात भी मेंशन की थी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस एग्रीमेंट के मार्फत ही आरोपी ने वृद्धा को आरोपी बताते हुए प्रतापनगर थाने में FIR भी दर्ज करवा दी थी। इतना ही नहीं, आए दिन आरोपी आकर वृद्धा को धमकाता है और रामचंद्र जोशी द्वारा दिए गए पैसों में से आधे देने की बात कहता है। कुछ दिनों पूर्व तो सुरेश डांगी अपने साथियों के साथ आया और वृद्धा का गला दबाते हुए मारपीट भी की। आइए इंसाफ की तलाश में 80 वर्ष की उम्र में कानून की चौखट पर पथराई आंखों से परेशान होती वृद्धा की कहानी को उसी की जुबानी सुनते हैं। रामलाल जोशी है, राजी कृषि बेचती है, माँ दीपा बने राजी कृषि बेचती। कणी ने बेची आप राजी खुशी जगह? रामलाल जोशी ने लकड़वास वाला। कौन कौन परेशान कर रहे हो? बाद आपने सुरेश मदन परेशान कर रहे हैं आपने? रोज आवे परेशान करे मने के रिपा बंदा बेचा थे नहीं मैं। आप कई चेहरा हो मानो? मातियो थावे रो राजा यो न्या थावे रो न्या कर्म थावे। तो देखा आपने किस तरह मौसी मौसी कहते हुए एक भूमाफिया ने इस रिश्ते को ही दागदार कर दिया। पैसों की ऐसी भूख कि युवक वृद्धा को मारने तक पर उतारू हो गया। अब पीड़िता परेशान होकर दर बदर न्याय के लिए भटक रही है। आइए अब आपको मिलवाते हैं रामचंद्र जोशी और रजिस्ट्री के मुख्य गवाह राजकुमार डांगी से, जिन्होंने उदयपुर न्यूज को क्या कुछ कहा और कहानी की हकीकत किस तरह खोली, खुद आप ही सुन लीजिए। कन्नी बाई की जमीन है जो रामचंद्र जोशी लकड़वास वाले निवासी, उनको जमीन बेची है इन्होंने और स्टार ऑफिस में मैं भी था, रामचंद्र जोशी के साथ में आया था और उन्होंने राजी खुशी जमीन बेची है कन्नी बाई ने। और इसमें ये सुरेश कानपुर निवासी, मदन लाल डांगी और रामचंद्र जी है जो नौका रहते हैं, उन्होंने ये इनको एग्रीमेंट को बीच में एग्रीमेंट कर दिया फर्जी। इसमें ये दबाव बना रहे हैं इसमें और आए दिन धमकी नमकीन दे रहे हैं। SP ऑफिस के में गए हैं, वहाँ लेटर दे के आए हैं आज और हमें भी जान से मारने की धमकियाँ आती है, फ़ोन आते हैं और इनसे खतरा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? आप
चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं गनी भाई को न्याय मिले और हमारे को भी न्याय मिले। और इनसे ये तत्व फ़ोन कर रहे हैं, इनसे हमारे सुरक्षा होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। मैंने कानपुर स्थित कन्नी भाई की जो ज़मीन खरीदी है वह साफ सुथरी और एकदम लीगल खरीदी है। कन्नी भाई की और मेरे पुरानी पहचान होने की वजह से कन्नी भाई ने मेरे को आके कहा कि मेरे को ज़मीन बेचनी है और पैसे की आवश्यकता है। तो 4/4 को चौथे महीने में, अप्रैल महीने में कन्नी भाई मेरे पास आई और इस ज़मीन के सिलसिले में बातचीत की। तो कुछ पैसे मैंने चौथे महीने में दे के 4/4 को एक एग्रीमेंट बनाया और 31 लाख रुपए में ये ज़मीन का सौदा तय हुआ। तो मेरे पैसे की व्यवस्था होने के बाद 2-4 महीने तक पैसे की व्यवस्था हुई और उसके बाद में मैंने पूरे पैसे दे के और इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है। और इस ज़मीन में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। कन्नी भाई ने आके स्वयं रजिस्ट्री करवाई और सारा काम लीगल था। लेकिन सुरेश डांगी नाम का कानपुर का जो निवासी है वो फर्जी तरीके से हमारे को बदनाम कर रहा है, 420 का हमारे पे दावा कर रहा है और एक किसी पुरानी ज़मीन या किसी बाड़े के सिलसिले में कन्नी भाई के और उसके आपसी रिश्तेदारी होने की वजह से कन्नी भाई उसके साथ जाती आती थी और किसी फर्जी दस्तावेज को उसने तैयार किया और किसी और ज़मीन के बाबत उनको लेके गया और एक स्टाम्प पर उनके अनलीगल साइन करवा के उसका फर्जी एग्रीमेंट बना के और हमारे ऊपर थाने में पेश किया और हमारे ऊपर 420 का वो दावा कर रहा है। तो सुरेश डांगी हमारे ऊपर दावा करने वाला कौन होता है? हमने ज़मीन कन्नी भाई से ली है, पैसे कन्नी भाई को दिए हैं और सारा काम लीगल तरीके से किया है। और एसपी साहब, श्रीमान एसपी साहब से निवेदन है कि वो इस की पूरी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और पूरे तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि हमारे बदनामी हो रही है मार्केट में 420 का जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं और पेपर में न्यूज़ दे रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच होवे ताकि सही कौन है और गलत कौन है सामने आवे। जमीन के खरीदार गवाह और पीड़िता को तो आपने सुन लिया होगा और उसके बाद समझ भी लिया होगा कि पीड़िता ने अपनी जमीन अपनी मर्जी से बेची थी। मौसी करने वाले सुरेश डांगी ने जबरन पैसे हड़पने के लिए वृद्धा से न सिर्फ खाली स्टाम्प और कागजों पर दस्तखत कराए और फर्जी एग्रीमेंट करवाया बल्कि उन्हें कागजों के आधार पर 80 वर्षीय वृद्धा को आरोपी तक बना डाला। आइए इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता मदन डांगी का क्या कुछ कहना है आपको भी सुनाते हैं। ये मामला एक बलोका गुड़ा निवासी कन्नी भाई डांगी का है, जो कि कन्नी भाई डांगी की 2.25 बीघा जमीन लमसम कानपुर गांव में स्थित है, जिसको कन्नी भाई ने रामचंद्र एक जोशी है लकड़वा निवासी, उसको एग्रीमेंट पहले 4/4 को एग्रीमेंट किया था और उसके बाद 8-10 की लमसम कुछ रजिस्ट्री करवाई थी। तो इसी बीच एक कानपुर निवासी सुरेश कुमार पिता भगवान लाल डांगी इसका परिचित बताया जा रहा है, जिसने इसको कन्नी भाई को, जो कि कन्नी भाई की बलोका गुड़ा में कोई अन्य जमीन थी जिसका विवाद चल रहा था, जिसको निपटाने या जिसके पक्ष में कोई परिवार एसपी साहब को पेश करने के चक्कर में इसको लाया था। तो उस परिवार के साथ साथ इसने कुछ जाली कागज और खाली कागज स्टाम्प इन्होंने साइन करवा दिए थे और उस दिन इनको बताया था कि साहब एसपी साहब आज नहीं है, 2-4 दिन बाद वापस आना पड़ेगा। ऐसे कहते हुए उसने 13 तारीख को कन्नी भाई को वापस बुलाया। वहाँ पे उस समय उसने जल्दी उस पर एग्रीमेंट तैयार किया स्टाम्प पे और खाली कागजों पे, और 13 तारीख को उसने नोटरी भी इस पर करवाई, जिसका इस कन्नी भाई को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जब थाने से फ़ोन आया और कोर्ट से कुछ समन प्राप्त हुए तो वो लेके आए कि ये क्या चीज़ है। मैंने इनको बताया कि कोई आपने किसी सुरेश कुमार डांगी को कोई एग्रीमेंट भी कर रखा है, तो इन्होंने इनको कोई एग्रीमेंट करने से मना किया था। मैंने कभी किसी भी सुरेश कुमार को एग्रीमेंट ना तो एग्रीमेंट किया है न उससे कभी कोई पैसा लिया हुआ है। तो सुरेश कुमार ने तो पता किया तो पता चला कि जो परिवार के बहाने थे वो एसपी ऑफिस ले गया था, तभी उसने खाली कागजों पे साइन करवा के और एग्रीमेंट तैयार करके नोटरी करवा दी थी, जो कि जालसाजी की। उसके उपरांत भी फिर जब बट्टानगर थाने से फ़ोन आया तो पता चला कि सुरेश कुमार ने इनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा रखा है। तो इसके लिए आज ये सब एसपी ऑफिस में इनको एसपी साहब को आज परिवार दिया गया है कि इन जो सुरेश कुमार पटेल ने जो प्रतापनगर थाने में जो रिपोर्ट दी है उसकी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जाँच की जाए। और आपके चैनल से भी एक जो गुजारिश है कि जो कन्नी भाई जो फरियादी है और जो अनपढ़ है और वास्तव में जो जिनके पुत्र संतान नहीं है और अकेली जो रहती है उनके साथ एक न्याय दिलाने में सहयोग करें। धन्यवाद। कुल मिला के उनके साथ जालसाजी की है ना?
जालसाजी हुई, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और मैं आपके पूरे चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा और अपील करूंगा कि इनको न्याय दिलाने में। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।